नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं G24 का। जी हाँ, फिर आपको लगेगा ये संतोष जी क्या G20 को G24 करने शुरू कर दिया। ये बड़ा विवादास्पद आदमी है भाई, पत्रकार नहीं है, इसी तरीके से विवादास्पद विषय सब उठाते रहता है। क्या मजाक है भाई, अभी बैठक हुई है G20 का, आप करें 24। क्या करिएगा, हम आदत से मजबूर है ना। लालू यादव कहते हैं कि हम उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानते हैं, तो हम लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। वो हल्दी लगाने का मतलब क्या है, हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। मतलब राजनीति में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी राजनीति पॉलिटिकल एजेंडा रहता है, नैरेटिव रहता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये भी एक शास्त्र है ना, ह्यूमन साइंस है, एक अलग तरीके के साइंस है ये। और ह्यूमन साइंस है, इसमें कोई फार्मूले नहीं सेट करेगा आपको। कंप्यूटर थोड़े है कि डाटा जो दीजिएगा, जो टाइप कीजिएगा वही चीज आएगा। ये इंसान है, सोच क्या रहा है, करेगा क्या, कोई निश्चित नहीं है। बोल क्या रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, उसको पढ़ ही नहीं सकते, कोई मशीनें नहीं है। ऐसा शास्त्र को, ऐसा विज्ञान को आप समझने के लिए चलते हैं। अब कितना मुश्किल काम होता होगा ये समझिए। इंसान का दिमाग पर पढ़ना आसान काम है, कंप्यूटर है कि प्रोग्रामिंग फिट है, हम समझ 2-3 दिन दिक्कत होगा, फिर हम उसके प्रोग्रामिंग को सब समझ जाएंगे। आप समझ लीजिए। तो ये चीजें क्यों हम बात कर रहे हैं G24। इलेक्शन 24 में है, हर कोई अपने अपने अनुसार तैयारी में जुटा हुआ है। वो G20 तो बहाना था, निशाने पर G24 था, क्योंकि वो दिखाने का मंच था कि भारत जो है मजबूत हुआ है, बाहुबल देखिए। और मोदी जी 56 इंच सेना वाला देखिए कैसे दहाड़ रहे थे। देखे ना वीडियो, वाइडन से जो मिलने के लिए जा रहे हैं, अपने रूम से जो निकले हैं, लग रहा है वाह शेर चला है, एकदम शेर की सवारी की तरह एकदम चल रहे हैं वाइडन से मिलने के लिए। यही सब इवेंट है। 20 से कोई मतलब नहीं था, 24 की तैयारी था। तो भाई विपक्ष क्यों पीछा रहे, टीम इंडिया क्यों पीछा रहे। टीम इंडिया को पता है कि हमको सामने वाले से लड़ाई लड़ना है, और सामने वाला खिलाड़ी कितना बड़ा कलाकार है ये भी पता है। तो सब तैयारी में जुटा हुआ है। आरजेडी की बैठक अलग हो रही है, जदयू की बैठक अलग हो रही है, कल दिल्ली में बैठक अलग है। तो दिल्ली वाला बैठक की भी चर्चा कर लेते हैं। रवाना होने से पहले तेजस्वी क्या बोले, जरा सुन लीजिए। पहली मीटिंग है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, तो वहाँ कल शाम में होगा, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। जो भी बात होगी उस पर हम लोग अपनी बात को, अपने राय को समक्ष रखेंगे। तो सुन लिए, अब जरा सुन लीजिए नीरज जी की भी बात। आज जदयू के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक थी, और उस पार्टी पदाधिकारी की बैठक में 2024 को लेकर किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए उस पर चर्चा हुई है। तो जरा नीरज की भी बात सुन लीजिए, फिर हम लालू जी के अब्सेंट में ही तेजस्वी 2 दिन से बैठक ले रहे थे, क्या हुआ वो आपको जानकारी है ही। क्या किस तरीके से हर बूथ 50 यूथ की तैयारी चल रही है एक तरफ, दूसरी तरफ तैयारी है कि हम विकास योजनाओं के सहारे हम चुनावी मैदान में जाएंगे। तो चलिए पहले जरा नीरज की बात सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इसके पूर्व भी माननीय सांसद, माननीय विधायक, विधान पार्षदों, पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों की बैठक हुई है। अब संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। तो ये पार्टी की है, जो हमारा कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है, और वही हमारी पूंजी के बदौलत हम लगातार अपने काम को संपादित करते हैं। एक सामान्य बैठक जो होता है औपचारिक बैठक है। 24 को लेकर के भी चूंकि चुनाव नजदीक स्वाभाविक है ना, 24 का लोकसभा चुनाव है, तो हम विपक्ष की आवाज़ है। हमने इंडिया गठबंधन बनाया, तो हमने जो काम किया है, और जो आजकल कॉल सेंटर खोलने की बात कर रहे हैं कि 2 लोकसभा पर, तो जॉब सेंटर खोलिए ना। ठीक। आरजेडी की तरफ से भी बैठक हो रही है, कहा हम लोग भी तैयार हैं चुनाव के लिए। स्वाभाविक हर राजनीतिक दल तैयारी कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री से जिस प्रकार से मिले हैं नीतीश जी, वो अरे नीतीश कुमार जी क्लाइमेट लीडर है संयुक्त राष्ट्र संघ को, के जो अमित शाह जी को नसीब नहीं हुआ है, भाजपा के किसी मुख्यमंत्री को नसीब नहीं है। तो नीतीश कुमार जी का मिलना
इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ थोड़े ही है। अमेरिका के राष्ट्रपति भी मिल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से, क्लाइमेट लीडर हैं। भाजपा के कोई मुख्यमंत्री को तकदीर में ये नसीब नहीं हुआ। ठीक। नीरज की बात आप सुन लिए, मतलब G24 को लेकर जिस तरीके की तैयारी में टीम मोदी लगे हुए हैं, कमोबेश उसी तरीके की तैयारी में टीम इंडिया भी लगी हुई है। 16 को अमित शाह आ रहे हैं झंझारपुर, पूरी बीजेपी की टीम झंझारपुर पहुंची हुई है, तैयारी में लोग सब लोग लगे हुए हैं। एक अलग तरीके का माहौल बन रहा है। स्वाभाविक तौर पर माहौल बनना ही चाहिए। पूरी तरह से कसमकस वाली स्थिति बनी हुई है। तो ये कसमकस वाली स्थिति में हर कोई अपना अपना दांव खेल रहा है। तो एक तरफ आरजेडी, जिसकी ताकत है पार्टी कार्यकर्ता, और सोशल जस्टिस का वो घिसा पिटा नारा, या यूं कहे जिस नारों के सहारे वो अभी तक अपने आप को बचाए हुए हैं, भले आज वो नारा घिसा पिटा ही क्यों न कहा जाए। फिर बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर जो एक माहौल तेजस्वी ने खड़ा करने की कोशिश की थी बिहार में, उस माहौल को लेकर वो उस राजनीति को बढ़ाना चाह रहे हैं। ऐसे में उनका संगठन, उनका बूथ मैनेजमेंट, सारी चीज़ें कैसे मजबूत हो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और हर बूथ 50 यूथ उनका एजेंडा है। महागठबंधन का एक बड़ा भाई है वो। दूसरी तरफ दूसरे बड़े भाई हैं नीतीश कुमार, इनका अपना एजेंडा है, जिन एजेंडों के सहारे ये 2005 से लगातार सामाजिक और सोशल समीकरण के अलावा विकास का एक मॉडल के सहारे ये चुनाव लड़ते रहे हैं। इस बार भी उसी मॉडल के सहारे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। पिछले महीने अपने पार्टी के तमाम सांसद विधायक से मिले थे। आज तमाम प्रखंड के से लेके जिला तक के जितने संगठन के नेता हैं उन नेताओं से नीतीश ने मुलाकात की है। और जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि इस मीटिंग में ये तय हुआ है कि जो भी विकास की योजनाएं नीतीश द्वारा किया गया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा गांव तक पहुंचाएंगे। सरकार ने जो योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया है, बच्चियों को लेकर जो स्कूल में जो योजनाएं पहुंची हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चों को दिया जा रहा है, मतलब महिलाओं को लेकर जो उनकी योजनाएं हैं, खास करके महिलाओं को जो सीधा बेनिफिट सरकार के तरफ से दिया गया है उसको लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही डेवलपमेंट को लेकर गांव-गांव में जो बिजली पहुंचाई गई है, गांव-गांव में जो सड़क पहुंचा है, उससे क्या बदला है बिहार, उसकी चर्चा कीजिए। साथ में कर्पूरी जी की भी चर्चा कीजिए। साथ में संविधान पर किस तरीके से हमला हो रहा है इसकी भी चर्चा कीजिए। लेकिन हमारा फोकस होगा विकास, विकास, विकास। अब ऐसा ना हो उस विकास की चर्चा हो तो कोई कह दे कि विकास तो 6 महीना से गांव अभी नहीं किया है। किस विकास को आप खोज रहे हैं? कहाँ है विकास? 6 महीना कहाँ गया? बाहर कमाने के लिए कहाँ लौट के आया है? इसकी भी आशंका है। ये भी इस तरीके की भी बात गांव में हो जाए। लेकिन फिलहाल कर्पूरी जी के जयंती तक, मतलब जनवरी तक, 25 जनवरी तक घर घर पहुंचने का एक अभियान जदयू की तरफ से शुरू हुआ है। और उस अभियान में नीतीश का विकास मॉडल, साथ ही जो उनके व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने वाली जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को एक बार फिर से लोगों के जेहन में पहुंचे, इसकी चर्चा होनी चाहिए। साथ ही सरकार के स्तर पर भी नीतीश कुमार का जल्द ही बिहार के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम तय होगा। बरसात के बाद वो बाहर निकलेंगे और फिर लोगों से के बीच जाएंगे कि हमने बिहार के लिए क्या किया है और हमें इस आधार पर वोट कीजिए। इसकी भी तैयारी शुरू हो रही है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद नीतीश कुमार अलग मूड में सरकार के सहारे ही सही, जो जनता से मिलने का जो उनका तरीका है, जो अभी हाल ही में उनका वो तरीका अभी मिले भी हैं, वो सिर्फ योजनाओं को देखने गए थे, योजनाओं का हाल जानने गए थे और उस योजना के बाद वो लोगों से बात करते थे, फिर अधिकारियों से बात करते थे। इस बार उनका अलग अंदाज रहेगा, संवाद नहीं। इस बार जो हमने क्या किया बिहार को, ये जन जन तक पहुंचाना है। 2005 से लेकर 2023 तक हमें आपने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में
साथ दिया, तो हमने बिहार को क्या किया, बिहार के बदलने के लिए हमने क्या किया, इन चीज़ों को आने वाले समय में नीतीश कुमार की पूरी कार्यकर्ता की फौज और खुद नीतीश कुमार गांव-गांव तक इस चीज़ को पहुंचाने को लेकर रणनीति पर काम होना, आज की बैठक के बाद उस पर काम होना शुरू होगा। तमाम मंत्रियों को यह जिम्मेवारी दी गई है कि इन संवाद को आप गांव-गांव तक पहुंचाइए। मतलब एक तरफ सोशल जस्टिस का चेहरा रहेगा नीतीश और लालू के साथ रहने पर, साथ ही भाकपा माले के साथ रहने पर, मतलब वामपंथियों के रहने पर, जो ग्राउंड लेवल पर जो एक वर्ग संघर्ष के सहारे जो राजनीति चलती है वो भी एक रहेगा। भाई जमीन मजदूर को लेकर जो चीज़ें राजनीति होती है, एक वो भी चेहरा सामने रहेगा, और नीतीश का डेवलपमेंट का चेहरा। मतलब G24 को लेकर बिहार में जो तैयारी चल रही है, उस तैयारी में एक विकास का लम्हा भी होगा, सोशल जस्टिस भी होगा, और वर्ग संघर्ष से उपजा हुआ जो पार्टी है, उस पार्टी का जो विजन है, या यूं कहें उस पार्टी का जो अपना तरीका है काम करने का, अपनी बातों को रखने का, वो भी उस फ्रेम में रहेगा। कांग्रेस का तो अपना आधार, अलग आधार है। हाँ, कांग्रेस की वजह से जो नए मतदाता जुड़े हैं टीम इंडिया को लेकर, उन मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में कैसे संगठन मदद कर सकती है, या ऐसे लोगों जो मान लीजिए कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित है, या फिर नीतीश कुमार या लालू या किसी अन्य पार्टियों से सीधा उनका रिश्ता नहीं है, सिर्फ वो वोटर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर मोदी के संविधान विरोधी बातों को लेकर, मोदी के कार्यक्रम काल को लेकर, मोदी के कार्यक्रम को लेकर जो आलोचना करने वाले लोग हैं, उनको चिन्हित कीजिए और उनको और ज़्यादा से ज़्यादा सामने लाकर कैसे मोदी को काउंटर किया जा सकता है, ये सारी तैयारी G24 में चल रहा है। अब इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा चुनाव में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मोदी की बेचैनी, वो तस्वीर, जिस तस्वीर के सहारे बिहार की जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश हो रही है, ऐसी भी चर्चा है, वो सारी चीज़ें की वजह ये है कि टीम इंडिया जिस तरीके से 2024 की तैयारी कर रही है, वो तैयारी दिखा रहा है कि 2024 का चुनाव में खेला होवे, और खेला होवे तो ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, उसी खेला का जो आउटकम आ रहा है, मतलब उसकी जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, उसी का असर तो नहीं है।